दोस्तों, क्या आपका होटल का बिज़नेस है, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर ढूँढ रहे हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आपका बिज़नेस बड़े अच्छे से मैनेज हो जाए। मतलब आप अपने गेस्ट को बिल भी निकाल के दे सकें, साथ में अपने ऑपरेटर को ये राइट दे सकें कि कोई बिल वो डिलीट ना करे और घर बैठे आप ये भी देख पाएँ कि कितने रूम आपके चेक इन हो चुके हैं, चेक आउट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर का आपको मैं डेमो देने वाला हूँ, जो कि होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए रहेगा। इस होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप अपने होटल को या अपना जो गेस्ट हाउस है या आपका होम स्टे है, उन सब सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। साथ में इस सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल से भी चला सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप 3-4 लोग पार्टनर हो और अलग-अलग लोग सभी लोग चेक कर पाएँ कि दिन भर में कितना बिज़नेस हुआ है मेरा और किस-किस रूम कौन-कौन से रूम लगे हुए हैं, कौन से डर्टी हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में आसानी से आप देख सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को एक बार अगर हम बता देते हैं कि कैसे चलाना है, तो बच्चा भी आसानी से इसको सॉफ्टवेयर को चला सकता है। यह बहुत बेहतरीन इसमें देखिए एक डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे रूम डैशबोर्ड में अगर आप क्लिक करते हो, तो आपको पूरा रूम डैशबोर्ड दिख जाता है। इस रूम डैशबोर्ड में आपको बेसिकली जो रेड कलर्स दिख रहे हैं, वो डर्टी रूम दिख रहे हैं, जो जिनमें कोई कलर नहीं है, वो रूम खाली हैं, मतलब उनमें कोई गेस्ट नहीं है। और जिन रूम पे ग्रीन-ग्रीन है, मतलब वो ग्रीन कलर के हैं, वो रूम लगे हुए हैं। अगर आप उसके रूम के नाम के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको रूम में कौन व्यक्ति रुका है, उसकी डिटेल भी पूरी मिल जाएगी। मतलब कि आप इस डैशबोर्ड से ही पता लगा सकते हो कि आपके रूम कितने लगे हुए हैं, कौन से रूम डर्टी हैं और कितने रूम की आपकी इन्वेंटरी है। और साथ ही आप ये भी देख पाओगे कि कौन से रूम हमारे एडवांस बुकिंग में लगे हैं। अगर कोई डर्टी रूम को क्लियर करना है, तो बस झाड़ू के साइन पे आपको क्लिक करना है और वो डर्टी रूम आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जब हाउसकीपिंग का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है और आसानी से आप अपने रूम का जो स्टेटस है, उसको बदल सकते हो कि भई ये रूम हमारा क्लीन हो चुका है, लगाने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पूरा रूम का मैनेजमेंट करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये देखिए डैशबोर्ड आपको मिल गया है। इस डैशबोर्ड की ख़ासियत ये है कि आपको हर एक चीज़ आपके सामने मिल जाएगी। अगर हम मान लीजिए जैसे कई बार रूम हमारे ख़राब रहते हैं, यानी किसी रूम में मेंटेनेंस चल रहा है, तो उन रूम का भी होते हैं। ये देखिए हमारा एडवांस बुकिंग का पेज है। यहाँ पे एडवांस बुकिंग मतलब अगर आपका पूरा बुकिंग कैलेंडर मेंटेन करना चाहते हैं, कि हमारा हर एक डेट का हमें पता चलता रहे कि हमारे कौन से रूम में कौन-सा व्यक्ति रुका हुआ है या ये रूम हमारा एडवांस बुकिंग है ना? जैसे शादी वगैरह होती है तो कई लोग बोलते हैं ना कि भई हमारा 2 रूम पहले से बुक कर लो इस तारीख के लिए या ये पूरी होटल बुक कर दो। तो ये आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका मैरिज हॉल है, मैरिज गार्डन है, तो उन सबको भी आसानी से आप इसमें बुक कर सकते हो। यहाँ पे डेट डाल दोगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर डॉक्यूमेंट की इमेज वगैरह भी अपलोड करना चाहते हो, जैसे अपने गेस्ट की अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे अपलोड कर दोगे और सिंपल उसको सेव कर देना है। अगर जीएसटी नंबर डालोगे तो प्रॉपर जीएसटी नंबर का बिल भी बन जाएगा उसका। बार-बार आपको जीएसटी नंबर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें पुराने गेस्ट की डिटेल भी सेव हो जाती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भई मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास कोई गेस्ट आए, तो मुझे मैनुअली डालना ना पड़े दोबारा सारी चीज़ें, मैं वहीं से चेक कर सकूँ कि कौन-सा गेस्ट की मेरी कौन-सी रिपोर्ट डालनी है। मतलब कौन-सा गेस्ट मुझे सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप अपने गेस्ट की डिटेल सेव कर सकते हो। ये एडवांस रूम बुकिंग का प्रिंट आउट है, ये प्रिंट आउट भी निकाल सकते थे आप। और यहाँ पे देखिए ये आपको जितने भी रूम चेक इन होंगे वो दिख जाएँगे। अब हमने अगर मान लीजिए बुकिंग करना है तो मॉडिफाई बुकिंग भी कर सकते हो और अगर आपको इसका रूम एडवांस रिसिप्ट लेना है तो वो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ एडवांस दिया तो आप वो डाल दोगे, एंट्री का ये ऑप्शन मिलता है, पेमेंट रिसिप्ट का भी ऑप्शन मिलता है। रिसिप्ट मतलब कि जैसे हमारे होटल में कुछ पैसे हमें किसी से प्राप्त होते हैं, मान लीजिए पापा से हमने कुछ पैसे लिए या किसी से हमने लिया रिसिप्ट किया तो वो डाल देना है, अपने को एडवांस ले लेना है या कि किसी गेस्ट का रिसिप्ट लिया तो वो डाल देना है। तो इस तरीके से किसी भी पर्सन का आप एडवांस डाल सकते हो यहाँ पे रूम एडवांस रिसिप्ट में या एडवांस रिसिप्ट में, ठीक है? और इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलेंडर दिख जाता है कि देखिए ये आपका रूम बुक दिख रहा है, ऑरेंज जो कलर का दिख रहा है ना रूम, वो आपको बुक्ड दिख रहा है, मतलब वो रूम पहले से बुक हो चुका है, ठीक है? जिस भी डेट का आप सर्च करोगे तो आपको बताएगा कि भई हमारे इतने-इतने तरह के, इतने-इतने डेट के रूम बुक हो चुके हैं। अब हम सीधे आ जाएँगे चेक इन पे, चेक इन में हम अगर गेस्ट का पुराना नंबर डालते हैं, तो भी वो गेस्ट सर्च हो जाता है, नाम डालेंगे तो भी आ जाएगा। हमें गेस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई वॉक इन आती है तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी अपने गेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो।
और यहाँ पे हम रूम में जितने भी रूम लोग होंगे वो डाल देंगे, पैकेज डाल देंगे और रूम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, गेस्ट का नाम डाल देंगे। गेस्ट का नाम और मोबाइल नंबर कंपलसरी फील्ड होती है, बाकी की फील्ड ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे हम अपनी जो गेस्ट की इमेज वगैरह है वो डाल देंगे सब। अगर कुछ हम चेक इन के टाइम पे एडवांस मिलता है तो वो भी डाल देना है और सिंपल सेव कर देना है। इजी वे है, एक नॉर्मल फॉर्म भरोगे आसानी से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और यहाँ से क्यूटी का ऑप्शन मिलता है, ये क्यूटी का होता है, आप क्यूटी में क्लिक करोगे, जो भी खाने का सामान, पानी बॉटल, कोल्ड ड्रिंक ये सब देते हो, ये सब यहाँ पे आपको डालते जाना है और डाल करके इसको सेव कर देंगे। ये क्यूटी सीधा आपके किचन के प्रिंटर से प्रिंट भी निकल जाएगी और ऑटोमेटिक एक किचन डैशबोर्ड में वहां पे दिखती भी रहेगी। अगर आपको टीवी या डिस्प्ले लगा दो कि भाई हमारी कितनी क्यूटी, कितना खाना हमारा वहां पे जा रहा है, किचन में जा रहा है, तो वो किचन वाला शेफ वहां पे देखता भी रहेगा कि भाई हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर आ चुके हैं। देखिए मैं किचन डैशबोर्ड में जितनी भी क्यूटी हैं सब दिखती जा रही हैं, मतलब कि ये ऑर्डर आपके चल रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आपकी क्यूटी कोई रेडी हो जाएगी तो रेडी टू सर्व कर दोगे तो सभी जगह वो दिखने लगेगा कि भाई हमने जो क्यूटी के लिए काटी थी वो बन चुका है, उसका आइटम रेडी हो चुका है। अब सिंपल यहाँ पे हम बिल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्यूटी होंगी उठ के आ जाएंगी और पूरा पैसा जो है उसका अपने आप सेटल हो जाएगा और ऑटोमेटिक सेटल टू रूम हो जाएगा। अब मान लीजिए रूम पे नहीं लेना चाहे तो कैश देना चाहे तो यहाँ से कैश पेमेंट वगैरह ले लोगे उसकी, और अगर रूम ही करना चाहे तो बाय डिफॉल्ट रूम रहेगा। सेव करेंगे, ये आपका फूड बिल बन गया, मतलब गेस्ट का जो फूड का पैसा होता है वो बिल बन गया और उसका जो ड्यू अमाउंट है वो ऑटोमेटिक जो आपके रूम चेकआउट है उसमें एडजस्ट हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हो, हम ये सॉफ्टवेयर का प्रॉपर आपको डेमो भी करा देंगे। अब हम आ जाते हैं चेकआउट पे। चेकआउट में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा देखिए एडवांस वगैरह आ गया, फूड का अमाउंट जो हमने अभी बनाया था ना खाने का वो फूड भी आ गया। यहाँ पे आपको जो अगर पुराना फूड का बिल देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे आई बटन बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पुराना फूड का बिल देख पाओगे कि कैसे हम उसको दोबारा प्रिंट निकाल लें। और यहाँ पे आपका कोई भी रिकैलकुलेट का एक ऑप्शन बना मिलता है, इस रिकैलकुलेट में क्लिक करने से अगर आपने डेट वगैरह चेंज की है तो वो डाल दोगे। यहाँ पे सिंपल आपको जितना भी अगर जीएसटी लगाना है तो जीएसटी लगा दो, अगर जीएसटी विदाउट जीएसटी बनाना है तो विदाउट जीएसटी बना लो, टैक्स इंक्लूडेड बिल बनाना है तो टैक्स इंक्लूडेड भी बना सकते हो, मतलब कि बिल में जीएसटी ना लगे और सीधा वो बिल बन जाए, अमाउंट बन जाए। ये मैं देखिए यहाँ से इस तरीके से चेंज कर लूंगा और इस पे हम यहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड भी बिल बना सकते हैं। इस तरह से हमारा टैक्स इंक्लूडेड बिल आ जाएगा और हम अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पे हमारा ये पूरा डिटेल भर गई है। और ये जो बिल नंबर है देखिए ये नॉर्मल हमारा बिल नंबर है। अगर मुझे डबल इनवॉइस सीरीज चाहिए तो यहाँ से मैं सीरीज भी चेंज कर सकता हूँ कि ये मेरी पर्सनल सीरीज है, जिस सीरीज में मेरे को अपने पर्सनल बिल काटने हैं, है ना। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सीरीज भी इसमें बना सकते हो, देख सकते हो। और आपका ये आपका पूरा कंप्लीट बिलिंग के लिए ऑप्शन रहता है और इसकी सेपरेट सीरीज बनेगी, मतलब एक आपकी प्रॉपर हो गई सीरीज और एक अलग पर्सनल सीरीज हो गई, तो दो सीरीज में इसकी बिल बना सकते हो। और ये पर्सनल सीरीज में जो भी बिल बनाओगे वो जीएसटी रिपोर्ट में नहीं आते हैं, वो सेपरेट रहते हैं, वो पर्सनल के लिए रहते हैं, ठीक है। और आपका इस तरीके से पूरी जीएसटी रिपोर्ट बन जाएगी चेकआउट रजिस्टर में। आप रूम डैशबोर्ड में आओगे और यहाँ पे चेकआउट में आओगे, चेकआउट में आते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन डाल देना है, पैसे कैसे मिले, कैश मिले या फोन पे मिले वो सब डाल देना है आपको, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका देखिए प्रिंट फॉर्मेट आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंट फॉर्मेट है ये। इसमें आपका लोगो, गेस्ट की डिटेल, चेक इन चेकआउट, डिपार्चर टाइम सब कुछ लिखा हुआ है। आसानी से किसी गेस्ट को दोगे तो वो कहेगा भाई वाह कितना बढ़िया डिजिटल फॉर्मेट में आपका प्रिंट आ गया। आप इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हो और इस पे अपनी बैंक डिटेल, क्यूआर कोड सब कुछ लगा सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन भी खुद चेंज कर सकते हो, सब कुछ अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे ही आपने रूम देखे चेकआउट किया तो रूम डर्टी हो गया है, इस डर्टी रूम में आप उसको क्लियर कर सकते हो। डर्टी रूम आपके दोबारा चेक इन में नहीं दिखेंगे जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाएंगे। देखिए मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं वापस से जाऊंगा चेक इन में तो मुझे वो अब रूम दिखना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए चेक इन, चेकआउट, क्यूटी, फूड बिल, जो होटल में एंट्री की जाती है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो चीजें होनी चाहिए वो सब हमने करके दिखाई हैं। अगर हमें नेक्स्ट दोबारा बिल काटना है तो इस तरीके से दूसरे बिल को भी हम काट सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं पेमेंट के ऊपर। अगर हमें पेमेंट करना है तो हम पेमेंट में जाएंगे, लेजर से हम किसी का लेजर देख सकते हैं। पेमेंट क्या होती है, जैसे हम होटल से कोई भी पैसा किसी को देते हैं, जैसे मान लीजिए ऑटो वाले को कमीशन दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो ये सब यहाँ पे डाल करके पैसा और एक्सपेंस अपने जितने भी हैं वो सब डाल करके सेव कर देना है। यही एंट्री पेमेंट की एंट्री कहलाती है ना। लेजर में आप अगर देखना चाहो कि भाई दिन भर में मेरा कितना कैश आया, कितना
कौन से अकाउंट में आया, तो यहाँ से लेजर से आप देख पाओगे कि आपने टोटल कितना पैसा खर्च किया है, टोटल कैश कितना आया आपको। ठीक है, तो आपको इससे पता चलेगा कि भाई दिन भर में आपकी कैश की अर्निंग कितनी हुई और मार्जिन कितना हुआ, मतलब आज हमारे पास कैश इन हैंड कितना है। तो इस तरीके से सारी एंट्रियां कर देना है। और आपको रेस्टोरेंट में अगर आओगे तो रेस्टोरेंट का भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है, रेस्टोरेंट के भी बिल आप काट सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स पूरी मिल जाएंगी, आपको एक वेबसाइट भी इसके साथ इंटीग्रेटेड मिलेगी जो अपने गेस्ट को दे सकते हो। ये देखिए ढेर सारे रिपोर्ट हैं, इस पे जीएसटी रिपोर्ट, रूम फूड बिल रिपोर्ट, आपका गेस्ट की जितनी भी एफएनबी रिपोर्ट है, फूड एंड बेवरेज रिपोर्ट है, अगर लिकर रिपोर्ट है तो वो भी पूरी मिल जाएगी। तो मतलब सभी तरह के जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको सब इसमें मिल जाती हैं। आपको कहीं दूसरा अलग से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रिपोर्ट आप एक्सेल में निकाल करके अपने सीए या अकाउंटेंट को दे सकते हो। होटल मैनेजमेंट में जीएसटी रिपोर्ट भरने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप उनको एक्सेल निकाल के दे दीजिए, वो सब कुछ फाइल कर देते हैं। और आप इसमें पूरी अपने हिसाब से जो होटल का वर्किंग है, जो होटल के बिजनेस को मैनेज करने के लिए आप अगर सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो तो इसमें आपकी पूरी रिक्वायरमेंट भर जाएगी। और इसमें आपके दिन भर की रूम सेल रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट, आपके चेक इन चेक आउट, रूम सर्विस, है ना, ये सब कुछ मिल जाता है। साथ ही आप गेस्ट की पूरी फोटो वगैरह भी मेंटेन कर पाओगे। रेवेन्यू रिपोर्ट जो है, होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट, वो भी मिल जाता है। देखिए मैं गेस्ट की पुलिस स्टेशन रिपोर्ट निकाल के आपको दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। देखिए जो भी गेस्ट की इमेज वगैरह आप डालोगे वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गेस्ट की पूरी रिपोर्ट रख सकते हो, अपने हिसाब से अपने रिकॉर्ड रख सकते हो, और जो भी आपको जरूरत पड़ती है तब उनका उपयोग कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरीके की सॉफ्टवेयर के लिए आपको चाहिए तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको इसका प्रॉपर डेमो करा देगी और आपको पूरा ये सॉफ्टवेयर सिखा भी देगी। ये मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है, मतलब मोबाइल में भी चलता है, पीसी में भी चलता है, साथ में टैब में भी चलेगा, और मल्टी ऑपरेटर भी है। मतलब आपके पास अगर 3-4 मैनेजर हैं उनको भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए ये ऑटो व्हाट्सएप का भी सिस्टम इसमें मिलता है, ये व्हाट्सएप भी किया जा सकता है। और इसमें वेबसाइट विजिट वेबसाइट का भी ऑप्शन मिलता है कि यहाँ से आप वेबसाइट देख पाओगे कि भाई कैसी वेबसाइट रहेगी आपकी, और उसमें जो रूम की स्टेटस है, कौन सा रूम की फोटो वगैरह भी अगर आप लगाओगे तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल मैप वगैरह का जो होटल का आपका है लोकेशन है वो भी अटैच कर सकते हो, और वहाँ पे डायरेक्टली आपके गेस्ट बुक नाउ में जा करके आपके रूम बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ मैनेजमेंट मिल जाएगा इस सॉफ्टवेयर में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। जितने लोगों ने कहा लिया है उनका यही कहना है कि बहुत ईजी और बहुत कंफर्टेबल प्रोडक्ट है ये। इंडिया का सबसे ईजी सॉफ्टवेयर है। तो आज ही दोस्तों आप कॉल करिए, हम आपको पूरी इसकी ट्रेनिंग दे देंगे, आपको सिखा भी देंगे। ये आपका बुकिंग कैलेंडर है जिसमें आपका ये पूरी बुकिंग मिलती है। तो और ये आपका हैंड डेली रिपोर्ट्स है, हैंडओवर रिपोर्ट्स है, डे इन रिपोर्ट्स है, ये सब इसमें इस तरीके से मिल जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा डे इन रिपोर्ट की, तो डे इन रिपोर्ट भी मिल जाती है कि मतलब हमारे दिन भर में आज क्या बिजनेस हुआ, तो कैश में कितना हुआ, फोन पे कितना हुआ, ये सब आपको मिल जाता है। तो आप आज ही कॉल करिए, हम इसका इंस्टॉलेशन दे देंगे आपको।